अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भाई चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीपीटी फाउंडर आचार्य, डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। इस्कॉन पंजाबी विभाग की जय। राधिका रमन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गुणिताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। ऑल ग्लोरी टू असमिक डिवोटीज, ग्लोरी टू असमिक डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असमिक डिवोटीज। तो सही वक्त निवेदन थोड़ा आगे आगे आइए और अपना फ़ोन होता है तो स्विच ऑफ साइलेंट मोड पे डाल के रखिए। हरे कृष्ण। अजय हम भजन गा रहे थे, इसके हिंदी अनुवाद। श्री गौर सुंदर बा गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, अरे जीव जागो जागो, और कितने देर तक माया रूपी पिशाची के गोद में सोएगा? हैं? जागो जागो, कितने दूर माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे? तो इस जगत में मैं भजन करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था, परंतु जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तू सब कुछ भूल गया। भजन करने के लिए आया था, हैं? भगवान कपिल देव कहते, जो जीवात्मा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, वहाँ मलमूत्र पिंड के अंदर में थोड़े से जगह में ऐसे ही रहना का उसको पड़ता है। फिर सिर नीचे ऊपर को ऐसे वो अपसाइड डाउन होकर रहता है। इतने कीड़े फिर काटते उसमें मल ऐसे उसके अंदर कीड़े काटते, इतना जंत्रणा होता, कष्ट होता है। तो कहता है प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपके भजन करूँगा। हैं? कहता मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैं आपका। अब भगवान जब इसको कृपा करके फिर माँ की गर्भ से बाहर निकल आता है, फिर उसके जो संबंधी होते हैं कहते सुबह आता है कोई, अरे लल्ला, कोई चारों साइड घिर जाते इसको, फिर देखता है सब कुछ। हैं? तो आस्ते आस्ते जो प्रॉमिस किया था भगवान को माँ के गर्भ में, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैं आपका क्या करूँगा? भजन करूँगा, वो भूल जाता है। हैं? तो उसी को यहाँ कह रहे कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे कि तू ये जगत में भजन करूँगा ऐसे प्रतिज्ञा कर लेकर आया था, किंतु जगत में आकर अविद्या माया में फंस गया, तो सब कुछ भूल गया। हैं? माँ की गर्भ में भगवान को जो प्रतिश्रुति दिया था कि मुझे माँ की गर्भ से ये मलमूत्र पिंड के अंदर से निकाल दीजिए, मैं आपकी भजन करूँगा, लेकिन संसार में जो जन्म ले लेता है फिर तो संसार और माया मोह में फंस जाता है। हैं? तो ऐसे के कोई हंसता तो आप भी हंस देते हो, छोटा बच्चा हंसता, बस आस्ते 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 संसार में फंस जाता है। अतः तुझे लेने के लिए स्वयं मैं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ, गौरांग महाप्रभु कह रहे। अब तो स्वयं विचार करके मेरे अतिरिक्त तेरा कौन बंधु है? हैं? मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई बंधु कौन कह रहा है? गौरांग महाप्रभु कह रहे, मेरा अलावा तुम्हारे कोई और दूसरी बंधु नहीं है। जिनको तो अपने भाई बंधु और संबंधी मानकर बैठा है, वही लोग ना तुझे संसार में बार बार जन्म लेते संसार में बांध देंगे, उनके साथ में ऐसे ही ज़्यादा आसक्त हो जाओगे। तो मैं माया का विनाश करने के लिए औषधि भी लेके आया हूँ। औषधि क्या है? हरि नाम महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। गौरांग महाप्रभु कहते कि महामंत्र मेरे से मांग ले, और इसको तुम यदि जप कीर्तन करेगा फिर तुम माया की अविद्या से मोह से मुक्त हो जाओगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने महाप्रभु के चरण में गिरकर
हरिनाम मंत्र को, महामंत्र को मांग लिया है, मांग के हम सबको परंपरा से दे दिए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दे दिए, फिर आ गया भक्ति सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को दिए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फिर वो प्रभुपाद जी ने हम सबको दे दिया। यदि हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन करोगे तो गौरांग महाप्रभु स्वयं कह रहे कि आप माया के चुंगल से छूट जाओगे। हरे कृष्ण। तो भागवत के एक श्लोक पढ़ के फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज के टॉपिक जो चर्चा करने का है एंथुसियाज्म इन भक्ति, हाउ टू इंक्रीज एंथुसियाज्म इन भक्ति। इन इंग्लिश, हिंदी हिंदी में लेक्चर क्या अनुवाद क्या इसका, कैसे हम भक्ति में उत्साह को कैसे बढ़ाएंगे। ओके, इस हम पढ़ रहे हैं भागवतम चौथा स्कंद के 3रे अध्याय प्रचेताओं के कार्यकलाप। इसमें श्री भगवान उवाच 8 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच वरं वृणुध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः सौहार्देन अपृथक् धर्मा तुष्ट अहम सौहार्देन वह वरं वृणुध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः सौहार्देन पृथक् धर्मा तुष्टहं सौहृदेन वः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधी से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हुए हो। मैं तुम लोगों को मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम लोग की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। दोहराइए। भगवान ने कहा, हे राजपुत्र, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण। किसको कह रहे? प्रचेता। कौन है प्रचेता? इनको कह रहे नृपनंदन, अर्थात इनका पिताजी भी राजा है। तो कौन है इनके पिताजी? प्रचेताओं के पिताजी कौन है? राजा प्रचिन्न वहिषत, पूरा विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट थे। आजकल कोई ऐसा हो सकता है? संपूर्ण विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट थे महाराज प्राचीन वहिषत। तो उनके 10 पुत्र थे। ये 10 पुत्रों को कहते हैं प्रचेता। क्या कहते हैं? प्रचेता। उनके पुत्रों को, ये 10 पुत्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति में जुड़े थे। तो इसलिए ये जो भक्ति करके बात, शंकर जी का इनका गाइडेंस कौन करते थे? भगवान शंकर जी। शिव जी इनको इनके गुरु बन गए थे आगे। तो भी शंकर जी गाइडेंस में भक्ति करते थे। तो भगवान प्रसन्न हुए ये 10 पुत्रों के, इनके प्रचेताओं के प्रति, उनके समक्ष में प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिए। तो भगवान ने कह रहे कि ये श्लोक भगवान स्वयं कह रहे कि हे प्रचेताओं, हैं हे राजपुत्रों, मैं तुम लोग की परस्पर मित्रता संबंधी से अत्यधिक प्रसन्न। किस लिए मैं आप लोग का प्रसन्न हो गया?
क्योंकि आप लोग सब मिलजुल के मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। मैं इसका तात्पर्य भी पढ़ा नहीं, तात्पर्य भी पढ़ लेते। प्रभुपाद जी कहते कि अनुवाद प्रभुपाद जी के ज़रा, क्योंकि राजा प्राचीन सहित के बहिष्यत के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बहिष्यत के सभी पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। वास्तविक एकता किसे कहते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम मिलजुल कर जो प्रयास करते हैं। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो ले, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस है, संघ में सभी राष्ट्रों की अलग अलग आकांक्षाएं होती है, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता ऐसे इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावना में तो संघ में भी कभी कभी मित्र भिन्न मतों एवं विचारों के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में दैत्य नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जब भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इसी से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन भविष्यत के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। श्री भगवान वाच वरं वृणुध्वं भद्रंगो यूयं मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्मा तुष्टोहं सहृदयेन वह। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों की परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। हैं? आपका भी स्थिति ऐसे, आप सभी लोग अलग अलग है, लेकिन सभी लोग साथ में जुड़े हुए हैं ना। किसके लिए? सब अलग अलग स्थान में रहते हो, सभी लोग इकट्ठी होकर आके बैठे इधर। किसके लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। वो भक्ति के संबंध भगवान के बारे में कुछ सुनने के लिए प्रवचन है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवमाश्रमं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता सखनितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
तो भगवान स्वयं कह रहे कि उनको प्रसन्न करने का क्या तरीका है, कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि भगवान प्रसन्न हो जाते कोई कार्य असंभव रहता है। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान यदि स्वयं प्रसन्न हो गए फिर कोई भी कार्य करने के लिए हम समर्थ हो जाएंगे उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से। किसकी? भगवान की। भगवान स्वयं कह रहे कि मैं मुझे प्रसन्न करने का क्या रीति है। वो किसी लिए प्रचन्न वहिषत के पुत्रों के ऊपर, प्रचेताओं के ऊपर प्रसन्न हो गए। कह रहे कि देखो हे प्रचेताओं, आप तो 10 अलग अलग व्यक्ति हो, इंडिविजुअल सोल सब अलग अलग है, सबका अलग अलग मतामत रहता है, अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग स्वार्थ रहता है, लेकिन फिर भी भगवान कहते कि आप लोग मेरे भक्ति करने के लिए सभी अपना परस्पर का जो पार्थक्य मतामत, भिन्न मतामत को त्याग कर सभी इकट्ठी हुए हो, एकत्रित होकर मुझे प्रसन्न करने के लिए सभी प्रयास किए, एक साथ प्रयास किए। इसीलिए मैं तुम लोग के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया। अभी इतने प्रसन्न हो गया कि मैं आपके सामर्थ्य में साक्षात प्रकट हो गया, दर्शन दे रहा हूँ, और मैं आपको ये वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जो भी तुम चाहते हो मुझे मांग सकते हो। हैं? भगवान कितने प्रसन्न हो, किस लिए प्रसन्न हो गए? भगवान क्यों प्रसन्न हो गए? भक्तों के बीच में मित्रता का भाव देखकर, परस्पर मित्रता भाव देखकर। और किसके लिए मित्र बन गए? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पूरा उत्साहित होकर, उत्साहित होकर सब प्रयास किए साथ में मिलकर, क्योंकि उद्देश्य एक ही रहा। क्या उद्देश्य है? भगवान को प्रसन्न करना। आपने स्वयं का निज स्वार्थ जो आत्मस्वार्थ था इसको त्याग दिए। सबका अलग अलग स्वार्थ तो होता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने अपने स्वार्थ, खुद के स्वार्थ को त्याग कर भगवान की सेवा में जुड़ गए। प्रभुपाद जी को भी कहते थे कि तुम लोग मुझे कितना प्रेम करते हो, इसका परीक्षा होगा कब? जो मैं नीति लड़ा में प्रवेश कर जाऊंगा और आप लोग इस संस्था को, ये प्रीचिंग मिशन को, इस्कॉन का प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर में मिलजुल कर कितना सभी लोग यूनिटी बना के रख के फिर प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बड़े उत्साह के साथ प्रचार को आगे बढ़ाओगे। परस्पर का जो कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ रहता है इसको त्याग कर केवल मुझे प्रभुपाद जी को, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए सभी इकट्ठी होकर कितने उत्साह के साथ प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे। इसी से प्रमाणित होगा कि हम कितने प्रभुपाद जी को प्रेम करते। प्रभुपाद जी कहीं मेरे प्रेम तभी प्रमाणित होगा यदि आप सच्चे दिल से मुझे प्रेम करते हो, तभी फिर ये प्रचार कार्य को भगवान श्री कृष्ण व चैतन्य महाप्रभु की जो प्रचार कार्य को, ये संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में परस्पर मिलजुल कर कितना प्रयास करो, उसी से प्रमाण होगा। हमें कोई भी कार्य को आगे बढ़ाने, सफल बनाने के लिए सबसे पहला उत्साही बने रहना। उत्साह, एंथुसियाज्म, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों का आवश्यक है। ये तीनों के बिना कैसे सफल होगा? आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयास करना। तो उसी के लिए क्या चाहिए? उत्साह चाहिए, एंथुसियाज्म। तो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि आके क्या कहे? भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका जन्म इस पुण्य भूमि भारत में हुआ है वो अपना जीवन को सफल बनाए और जन्म सार्थक करिए। अपने जन्म को सार्थक करे। कैसे सार्थक करेगा? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है, सारे कर्म उसी से भगवान को प्रसन्न करने से हो जाता है। भारत भूमि ते है मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। किसको कहते हैं? परोपकार क्या? रोटी कपड़ा और मकान ये सब देने, ये परोपकार है ना? नहीं, दूसरे जीवों को जिनके पास
कृष्ण भक्ति नहीं है, उनको कृष्ण भक्ति से जोड़ना। तो आप सीख गया आके देश करने, जो कि दूसरे कोई भी पूछोगे क्या बोलेगा? हैं? प्रभुपाद जी ने वो लेक्चर दे रहे ऋषिकेश में लास्ट थोड़ा दिन पहले गए थे। मैंने अपने नित्य में प्रवेश करने कुछ महीने पहले ऋषिकेश गए थे। हैं? प्रभुपाद जी थोड़ा हेल्थ रीजन के अच्छे से, तो ऋषिकेश में प्रभुपाद जी एक प्रोग्राम की, बहुत अच्छा पेंडल प्रोग्राम, बहुत लोग आए, सब अच्छे। तो उसमें से एक महिला भी आई थी कि मैंने भद्र महिला, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड घर के एक स्त्री। वो पूछा क्लास की बात, कहे कि स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। क्या है? ना आप दरिद्र नारायण के लिए क्या करते हो? हैं? तुम्हारा तो इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये दरिद्र नारायण के लिए क्या करते हो? हैं? हमारा तो रामकृष्ण मिशन इतना सारे बांटता है, मेडिसिन बांटता है, करता अपना कब हैं, डिवाइन लाइफ कितना सारा संस्था है, सब लोग कुछ बांटते हैं। तो आप लोग क्या करते? खाली हरे कृष्ण, इसमें क्या होगा? हैं? तो प्रभुपाद जी थोड़ा शांत को बैठाए, कहे कि ठीक है, आपका पहले स्टेटमेंट तो आपका गलती है, क्योंकि आप क्या कहा? दरिद्र नारायण कोई दरिद्र होते? तो लक्ष्मी की पति है, सौभाग्य की देवी उनका पत्नी के रूप में है, तो दरिद्र कैसे उनको है? एक तो स्टेटमेंट गलत आपका। भगवान को भी, नारायण को भी दरिद्र नहीं होते हैं। आपके कहने का मतलब है कि गरीब लोगों को आप क्या बांटते हो? आपका मत में जो प्रकृति में उनकी कल्याण कैसे होगा? रोटी कपड़ा और मकान से, रोटी कपड़ा और मकान और मेडिसिन ये सब देने से। तो प्रभुपाद कहे कि हाँ, एक गाँव के सेठ जी था। सेठ जी का एक लड़का था, गर्मी का टाइम, बहुत आम खाया, पक्का आम बहुत खाया, उसके पीठ में फोड़ा निकला। हड्डी का यहाँ बीच में, ऐसा हाथ में जा नहीं गया, उधर नहीं जाएगा, देख भी नहीं सकता, बहुत पेन होता, और ऐसा सो नहीं सकता, तो ऐसे नीचे पेट नीचे करके ऐसे ही पड़ा रहा बिस्तर का, रो रहा था, बहुत यंत्रणा हो रहा था। क्या करेगा? पेन हो रहा, बहुत, हाथ नहीं जा सकता, कि देख नहीं सकता, बस चिल्ला रहा था। तो उसका मित्र सब आते थे, कितना कष्ट भोग रहा है। इसका जो पिताजी माताजी समझ से थोड़ा फूक के चले जाते थे, वो कितना कष्ट भोग रहा है। तो उसका कष्ट का कोई रियायत होता था उसे नहीं। तो उसका पिताजी गया, डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर देखा, कहा कि अभी इसके जो फोड़ा है ये अभी पूरा पका नहीं है, इसको अभी ऑपरेशन करने के लायक नहीं बना। अभी आज मैं सिरिंज बगला नहीं लाया, मेरे सीजर बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट नहीं लाया, और 4-5 और कुछ दिन के बाद आऊँगा, 5-6 दिन के बाद सब ये पक जाएगा और सब ले आऊँगा, सिरिंज वगैरह लेके आऊँगा, इसको काट दूँगा मैं, इसको चाकू में ऑपरेशन करके काट दूँगा, सारे पस वगैरह गंदा चीज़ निकाल दूँगा, इसमें मेडिसिन लगा के बैंडेज कर दूँगा, सूख जाए, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ये सुन रहा था, बोला ऐसा ही पेन हो रहा है और इसको चाकू में काटेगा। बोला ए डॉक्टर साहब खबरदार, चाकू मेरा पीठ में नहीं चलाना, चाकू जाके तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा के पीठ में चलाना। हैं? चो रहा था, जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। डॉक्टर कुछ बोला नहीं, हंसते हुए चला गया। ठीक समय पर आ गया। हैं? 5-6 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आ गया, देखा कि पक गया। और उन दिनों में तो ऐसे काल करने के लिए ऐसे कुछ इंजेक्शन दे दिया, बस वो कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा तो था नहीं। बोला कि 2 हाथ को 2 और 2 पैर को 2, मुख में कपड़ा दे दो इसका। मुख में कपड़ा दो, बस आया वो सिरिंज आप निकला, चको से बस काट दिया पूरे, सारे पस गंदगी निकाल दिया, निकाल के बस अच्छा से मेडिसिन दे के उसको बैंडेज करके चला गया। बस 8-10 दिन 15 दिन में पूरा सूख गया। 15 दिन के बाद डॉक्टर ऐसे आ रहा था, उसके पिताजी के पास कुछ बात करने, बारी रास्ते में जा रहा था, ये बैठ कर ठीक हो गया था, तो बैठ के आराम से मिठाई खा रहा था, मिक्सचर और स्वीट खा रहा था। बोला डॉक्टर साहब बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। बोला है आज बोलता है बहुत अच्छा किया, उस दिन तो गाली दे रहा है। बोला तुम्हारे बेटा का पेटी में जाके चाकू लगाना है, अभी तो बड़ा हंस रहा है। तो प्रभुपाद कहे कि इस बौद्ध जीवन का स्थिति
ऐसा ही है। ये जानते नहीं उनका हित क्या है, चिल्लाते रहे ये नहीं चाहिए, मतलब हमको रोटी कपड़ा देता नहीं, ये देता नहीं, वो देता नहीं, ये इनका, इसी से इनका असली लाभ, उसी असली आनंद उससे मिलता नहीं है, उनके समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए हमारे जो इस्कॉन के भक्त लोग ये सब जाते हैं घर घर में जाके, इनके देखते समस्या देखते, असली समस्या तो शुरू होगा किसी लिए हम एक कष्ट भोग रहे हैं, पहले इसका जड़ से दे, इसको देखो। क्योंकि हम ये जन्म मृत्यु संसार से भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम क्योंकि जन्म संसार में बार बार आ रहे तभी तो ये कष्ट भी हो रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है। और इसके ये जड़ से कैसे इसको निकालना, इसका उपाय हम लोग कर रहे हैं। सब दिन के लिए कैसे इनको दुख से मुक्त कर देंगे बुद्ध जीवन को, इसलिए हम भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं, इनको समझाते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और कैसे है आत्मा को इस बंधन से, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कराना है, उसी के लिए हमारा संस्था प्रयास करता है। तो वो समझे, अवश्य हम सब करते हैं, हमारे भी अब फूड फॉर लाइफ संस्था है, हम भी प्रसाद बांटते हैं, कोई किसके विपद आता था हम जाके सहायता करते हैं। लेकिन हमें ऐसे इसको, लेकिन हमारा जो असली लक्ष्य है जन्म मृत्यु संसार से सदा के लिए कैसे जीवों को मुक्त करेंगे, भगवत धाम को कैसे भेजेंगे इनको, जहाँ जाने से फिर इनको ये भौतिक दुख है, ये कष्ट ये सहना नहीं पड़ता है, 4 दुख से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद ने समझाया इसको है। तो इसलिए हम इसको समझेंगे प्रकृति में जीवन का कैसे स्थिति, हम क्या लक्ष्य है, फिर हम जब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको थोड़ा उत्साह आएगा। जब हम जब समझ जाएंगे कि हमारा गोल क्या है और गोल, उसी गोल को हासिल करने के लिए हमें जो मार्ग को अपनाया ये सही मार्ग है, इसको यदि हम कन्विंस हो गए फिर हमको उत्साह के साथ कार्य करने में प्रेरणा मिलेगा। हैं, कन्विंस है आप लोग? है कितना लोग कन्विंस है जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, भक्ति में जो आया हूँ इस्कॉन में आ रहा हूँ? हैं, कोई के हाथ नहीं उठा रहा ना क्या? हैं, एक बार कई सालों तक बारिश नहीं हुआ आंध्र प्रदेश में। लाइफ में जब आप देखोगे आत्म साक्षात्कार विज्ञान किताब है, उसमें एक आर्टिकल है, प्रभुपाद लिखते कि कई दिन आंध्र में कई दिनों तक बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुआ तो लोगों को पानी का माने पानी में स्नान करने के लिए पानी मिलता नहीं, तो पीने के लिए तो पानी मुश्किल होता, स्नान क्या करेंगे, सारे बारिश में सूखा पड़ा, सो बारिश नहीं हुआ है। तो आंध्र का जो गवर्नर थे और चीफ मिनिस्टर वो पत्र लिखे प्रभुपाद जी के पास, स्वामी जी आपका इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे आंध्र का आप तो जानते होंगे, आंध्र पेपर से और न्यूज़ से आंध्र का कितने बड़ा विपद आता है, लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और स्नान तो पूरा स्वप्न हो गया लोगों के लिए, और खाना पीना के लिए लोग बहुत कष्ट भोग रहे हैं। हमारे रामकृष्ण मिशन और ये अन्य संस्था, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, भारत सेवक समाज और सब ऐसे वहाँ के सब लोग रिलीफ बांट रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं। तो आप भी कुछ कीजिए, आपका संस्था भी तो कुछ, आपका मैं इसलिए उन्होंने विनय कर रही कि आप थोड़ा आके भी कुछ व्यवस्था कीजिए, हमको मदद कीजिए इस विपद में। तो प्रभुपाद ने के लिखे लेटर वापस लिखे हैं, कहे कि बहुत धन्यवाद आपने हमको अप्रोच किया, लेकिन आप जो हमारा अवश्य हमारे भी फूड फॉर लाइफ है, हम लोग प्रसाद बांटेंगे, कुछ वस्त्र देंगे व कुछ ऐसे भौतिक दृष्टि तो उपकार करेंगे, जाएंगे हमारे लोग जाके आपको मदद करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, खूब प्रसाद बांटेंगे। कुंभ मेला में जैसे बांटा है, वो गाड़ी खड़ा कर दिया ना, उधर देखा अडानी, क्या लिखा है उसमें, इस्कॉन के बांट रहा था, लेकिन उसको फाइनेंस कौन कर रहा है? तो प्रसाद खुद बांटेंगे हम पूरा, प्रभुपाद कहे। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ हम कितना दिन ऐसे हो रहा है,
किस लिए हो रहा है? कि वहाँ बारिश नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद भगवद्गीता कोट करते हो हैं, बारिश कैसे होगा? जज्ञात भवति पर्जन्य है, जज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव है, अन्नात भवति भूतानि। ऐसे पूरा देखिए चक्र कैसे चलता है। तो इसलिए आप जानते हैं किस लिए हो ना, बारिश नहीं हो रहा इसलिए तो सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो बारिश कैसे होगा उसके लिए भी उपाय करो हैं। बारिश कैसे होगा? पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होगा। अतः आप तो यज्ञ करते नहीं, और कली युग के लिए यज्ञ क्या है? तो प्रभुपाद ने कोट करते हैं वहाँ पर, कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्णम सांगपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। ये कली युग में यज्ञ, ये ब्राह्मण कोई यज्ञ नहीं कि प्योर घी नहीं मिलेगा, और यज्ञ ये कर्मकांड यज्ञ नहीं। यहाँ पर कहते कि कली युग में संकीर्तन यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित ये संकीर्तन यज्ञ जो स्वयं कृष्ण है, लेकिन अभी कृष्ण वर्ण उच्चारण करते हैं, लेकिन कृष्ण के संग रंग जैसे उनके शरीर नहीं है। अभी तब तक कांचन गौरांग बनकर आए हैं, अकेले नहीं आए, उनके सब पार्षद आए हैं, नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवास आदि सारे भक्तों को लेकर आए, सदा संकीर्तन यज्ञ मैंने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करते हैं। आपको संकीर्तन करना नहीं आता था, हमारे इस्कॉन भक्त जाएंगे प्रत्येक गांव में, आपके आंध्र में लोगों को संकीर्तन सिखाएंगे, सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराना सिखाएंगे। यही यज्ञ है कलयुग के लिए, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करना, नाचना गाना, मैंने भगवान के नाम संकीर्तन करने से बारिश होगा। बारिश होने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भला इसको प्रैक्टिकल हम देखें। प्रभुपाद जी कहे कलकत्ता में कई दिन से बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन और हमारे भक्त लोग गए, 2-250 मेरे शिष्य लोग गए, सब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से सब आए थे। सभी भक्तों को बोला जाओ कलकत्ता के शहर में संकीर्तन करो नाम से। वो लोग गए, उस दिन संकीर्तन करके आए, रात को जोर जोर से बारिश हुआ, सब कलकत्ता वासी खुश हो गए। एक बात कहते कि आप भी आंध्र में ऐसा ही हमारे भक्तों से मैं भेज दूंगा, मेरे सभी गांव में जाए कि लोगों को कीर्तन सिखाएंगे। सारे यदि सभी लोग यदि कृष्ण भावना में हो जाए, भावित होकर चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तित संकीर्तन यज्ञ में भाग ले लेंगे, आपका आंध्र का सारे समस्या समाधान हो जाएगा। बारिश होने लगेगा तो समाधान हो जाएगा। कितने पानी का हम बारिश यदि तो प्रभुपाद जी ऐसे पत्र फिर लिखते। इसलिए यदि हम ऐसे ही सलाह को स्वीकार करेंगे तभी हमके आध्यात्मिक दिग में, भक्ति में हमको उत्साह बढ़ेगा। इसलिए एक अथॉरिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। अथॉरिटी स्वीकार करके उनके निर्देशन को जीवन का लक्ष्य बनाकर इसमें सफल करने के लिए हम जो प्रयास करेंगे तभी हमको उत्साह मिलेगा। जैसे चाहे भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट तो नहीं प्रतिनिधि उनके जैसे प्रभुपाद जी है, वो बोलते कैसे हमें एंथुसियाज्म हमारे पास में भक्ति में आगे बढ़ने के कैसे एंथुसियाज्म आएगा हैं। भगवान ने स्वयं कहे कि मैं तुम्हारे लिए हे प्राचीन भविष्य के पुत्रों, हे राजा के राजानंदन निरूपनंदन, मैं आप लोग को पर बहुत खुश हो गया क्योंकि आप लोग मिलजुल कर मुझे प्रसन्न करने के लिए भक्ति को अपनाया हैं। तो इसलिए हम यदि सभी मिलजुल कर प्रभुपाद जी की जो इच्छा है इसको पूर्ण करने के लिए हम सब यदि प्रयास करेंगे तो फिर उत्साह हमको आएगा। यदि हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहेगा किसको फॉलो करना, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादात न गति कुतोपि, इसमें पूरा कन्विंस हो जाएंगे तो अभी फिर हम कोई भी कार्य को बड़े हैं फिर उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, निश्चित भावना के साथ फिर आगे बढ़ेंगे हैं। इसलिए पहले हमें जानना चाहिए कि हम जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है भक्ति में उत्साह, क्या जीवन का लक्ष्य हैं? क्या मैं प्राथमिक पहले चैतन्य महाप्रभु कहे कि भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ क्या इसका कर्तव्य क्या है। भारत भूमि ते हिलो मनुष्य जन्म जहाँ, बोले जन्म सार्थक करो। कैसे सार्थक करोगे? भगवान की भक्ति करके, स्वयं भक्त बनो, इसके बाद दूसरों को भी भक्त
बनाओ। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार का अर्थ ही सभी को कृष्ण भावना में लाना है, लक्ष्य वही है। चाहे आनुषंगिक अन्य उपाय सब फूड फॉर लाइफ, प्रसाद बांटना, सब अन्य उपाय का, लेकिन असली लक्ष्य है परोपकार का। असली उद्देश्य क्या है? क्या परोपकार का अर्थ? सबको भक्ति में लाना, भक्ति में लाना, इनको सही मार्ग दिखाना। कैसे जन्म मृत्यु संसार से जो असली जो समस्या है, जिसी के लिए हमें दुख भोग रहे हैं, उसको कैसे परमानेंटली समाधान करना है, ये है परोपकार। परोपकार अर्थात किसको जन्म मृत्यु संसार सदा सदा के लिए मुक्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जगत में इसको ले जाना, बस जीवन का लक्ष्य को समझना, उसको समझाना। वो समझा नहीं है, और ज्ञान के कारण लोग नहीं समझते हैं। सब सोचते कि धर्म अर्थ काम केवल हमारे जीवन का लक्ष्य है। धर्म अर्थ हैं, कुछ पुण्य कर्म करेंगे, अब पुण्य करने से पुण्य के बल पर हमको क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा, धन आएगा, धन आने से क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करेंगे, बस काम। इसके आगे और कुछ नहीं जानते। आजकल की सभ्यता में यही सिखाया जाता है ना। आजकल की जो शिक्षा पद्धति में ये सब इसको यही सिखाते हैं। कुछ पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगा, डिग्री मिलेगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। चाहे डिग्री कुछ नौकरी करो नहीं तो बिजनेस करो, हैं। मनी स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन है। मनी स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन। हमारा प्राचीन काल में एक ऋषि था, चार्वाक ऋषि था। क्या कहता था? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्। कौन देखा है क्या होता है? सब बोलते राम नाम सत्य है, कह के ले गया उसको, समझ नहीं देखा कहाँ जाता है वो देखा है? बोला ऐसे भूल जाओ, जब तक संसार में रहते क्या करो? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। पैसा है तो तुम्हारा नहीं भी, दूसरे से कर्जा कर लो, लूट लो, झूठ मूठ बोल के कैसे भी पैसा ला है। और घी खरीद तो कम से ऋषि था ना, वैदिक युग का मुनि था, शराब पीने कम से कम बोला नहीं। क्या बोला? घी पियो, अच्छा से घी पियो, प्योर घी शरीर को तगड़ा बनाओ, इंद्रियों को पूरा एकदम तगड़ा बनाए, फिर जितना संभव इतना इंद्र तुमसे कर लो हैं। और आजकल के शिक्षा है, चार्वाक मुनि की शिक्षा जैसे है, धन कमाओ और जितने धन मिले बस, जब धन ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करोगे? इंद्र तृप्ति करो, शरीर तगड़ा बनाओ, अच्छा से हेल्थी बॉडी बने, इंद्र तृप्ति करो। यही सिखाता है। जीवन का लक्ष्य क्या? कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बताता भी नहीं, बताता है हम कौन है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कोई डिफरेंस बताता नहीं। बताता है आत्मा का कोई वो जानता नहीं, पढ़ाने वाला आत्मा क्या है जानता नहीं है? क्या करेगा वो? तो किससे सीखा? वो तो खुद ही शुक्राचार्य के चला है। शुक्राचार्य से पढ़ाई किया, शुक्राचार्य की पढ़ा तो वो थोड़ी बताता कुछ, हो तो यही बताए हैं। राक्षसी विद्या, शुक्राचार्य किसका गुरु है? राक्षसी गुरु है ना। राक्षसी गुरु है तो वो भगवान के बारे में कुछ नहीं बताते, इंद्रिय तृप्ति के बारे में है ना। बोले तुम ही भगवान बन जाओगे, एक दिन बन सकते हो, मेरा गाइडेंस पे चलोगे ना, भगवान बना दूंगा एक दिन। एक दिन तुम समझ जाए, एक दिन आएगा समय ऐसा आएगा, साइंटिस्ट लोग कहेंगे आपका मृत्यु को रुक देंगे हम। हाँ, ऐसे रुकते रुकते रिसर्च करते करते सोई चले जाता है। बोला लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ये क्या है तुम्हारे स्वामी जी बोला, प्रभुपाद जी ने देखा, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। अब प्रमाण कर देंगे, एक दिन मृत्यु को रुक देंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। ऐसे करके रिसर्च करते करते खो दिया चले जाते हैं। तो कैसा समाज, कैसे शिक्षा है? तो ऐसे शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई ईश्वर का कोई शिक्षा, भगवान के बारे में कुछ बता जा रहा है? सोल रिसर्च कोई डिपार्टमेंट है, कोई रिसर्च कर रहा है उसके बारे में? प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए हमको कुरुक्षेत्र में एक भगवद गीता की यूनिवर्सिटी होना जरूरी। कुरुक्षेत्र में क्या होना चाहिए? क्योंकि भगवान वहाँ गीता बताए थे अर्जुन को, इसलिए एक भगवद गीता यूनिवर्सिटी होना चाहिए। पूरे दुनिया के लोग आकर उसी का पर रिसर्च करें। किसका पर? भगवद गीता के ऊपर। हैं
फिर सारा दुनिया को पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है, देही न अस्मिन जथा देहे कौमारंग यौवनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र। ये सब फिलोसफी जानते नहीं है। बड़ा बड़ा इसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से सब डिग्री लेके आते हैं, बहुत बड़ा पंडित मानते हैं अपने को, लेकिन शुक्राचार्य की विद्या क्या करेगा, हमारा कोई उपकार नहीं कर सकता। हाँ, इसीलिए हमें पहले स्वीकार करें गीता भागवत, इस संस्कृति को स्वीकार करें, फिर ये स्वीकार करके यदि उसी में कन्विंस हुए फिर हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। यदि हम स्वीकार करेंगे हाँ गीता में जो बता गया ये अपूर्व से है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, जो बताए भगवान ने हम इसको निश्चित रूप में पालन करेगा। ऐसे कन्विंस होगी तो हम फिर आगे, मैं जैसे पिछले क्लास में बोला था कि ये इंडक्टिव लॉजिक में काम नहीं करता है। कौन सा लॉजिक काम करता है? डिडक्टिव लॉजिक। विश्वास करना पड़ेगा हमको, गीता भागवत के वचन में विश्वास करके उसी के कन्विंस होकर आगे बढ़ेंगे भगवान को प्रसन्न करने। यदि भगवान को प्रसन्न करें, भगवान कहे कि मैं प्रसन्न हो गया तो फिर क्या, जस्मिन तुष्टे सात जगत, सारे प्रॉब्लम सब हो जाता है। जड़ को पकड़ोगे तो, जड़ में पानी डालोगे तो पूरा दुख अपने आप हरा भरा दिखेगा। तो इसलिए इसको जानना है, यदि हमें उत्साही होना चाहते, किस में उत्साही होना चाहिए? भक्ति में उत्साही होना चाहिए। तो भक्ति में उत्साहित होने के लिए हमको विश्वास करना पड़ेगा। किसमें? शास्त्र में, वैदिक ग्रंथ में, संत में, साधु में। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे स्पिरिचुअल मास्टर, इनके शिक्षा के ऊपर इनके जो कहे तो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। उसका प्रमाण फिर शास्त्र में है, सारे देखे चेकिंग कर लिया, साधु शास्त्र। तो इसको यदि कन्विंस हो गया फिर यदि वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा। और यदि भगवान को ये कन्विंस हो जाए कि भगवान ने प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे ये यदि कन्विंस नहीं हुआ तो फिर कहाँ से, जितना वो ये साइंटिस्ट लोग कितना प्रॉब्लम करी, क्या नहीं, जितने जो कुछ करी कोई समाधान कर पाएंगे? किसका परमानेंट है? कोई इतना आसान नहीं है। क्या समाधान करेंगे? आसान क्या वो करेंगे क्या? बोलते रहते हैं। एक साइंटिस्ट आ गया, एक थ्योरी बना दिया, फिर और दूसरा आ गया इसको, और एक आएगा उसको खंडन करके फिर नोबेल प्राइज मिला उसको। बोला नहीं ये ठीक है, गलत है, उसको कैंसिल कर दिया। पढ़ा था तो उसको स्कूल का पहले पढ़ते थे, वो जो बोला है डार्विन थ्योरी, और कुछ साल पहले पढ़ते थे। डार्विन क्या बोला? एकोकोशी प्राणी, एमो आया, एकोकोशी प्राणी था, एमो से फिर रिप्टाइल्स है, सरीसृप आया, सरीसृप आ गए, फिर सरीसृप आ गए, फिर आस्ते आस्ते पशु आ गए, दीपा दो 4 पैर वाले पशु आ गया, फिर बंदर आ गया, सिंपाजी आ गया सब अफ्रीका जंगल में। फिर आस्ते आस्ते क्या हो गया? पूरा ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, पूरा डेवलपमेंट बताया कैसे आया। ये देखा था ये कुछ, और उसको बोलते साइंस। ये देखा है ना, कोई एक्सपेरिमेंट किया कुछ, ये पूरा अपना स्पेकुलेशन है, पूरा स्पेकुलेशन अपना थ्योरी बना दिया बस। ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस बना। तो उसमें लिखा है कि ये अफ्रीका जंगल में जेब्रा कैसे सृष्टि हो गया? बड़ा बड़ा लंबा देखा ना, ऐसे गला गर्दन वाला जेब्रा है। और हिरण भी बोले जेब्रा कैसे आया? उसका देखेगा ना, कुछ कारण तो देखेगा ना, तो अपने थ्योरी में रखा कि जेब्रा कैसे सृष्टि हुआ। बोला कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जंगल में 10,000 साल तक बारिश नहीं हुआ। देखा तो हिरण सब क्या करते? घास खाते हैं, घास तो सूख गया, घास तो था, तो पेड़ में पत्ता खा रहे हैं। मेरे को याद है, स्कूल में पढ़ते थे। तो पत्ता नीचे नीचे खाते खाते फिर पत्ता, नीचे वाला पत्ता खत्म हो गया, ऊपर को गर्दन बढ़ाया, ऐसे ही गर्दन बढ़ाते बढ़ाते लंबा हो गया। वही है साइंस, साइंटिफिक थ्योरी। बोला तो कि मैं बोला तो ये तो कहानी तो बच्चे का कहानी जैसे हो गया है ना। स्कूल का मतलब जो बच्चों को सब सिखाया, स्कूल बुक कहानी बुक होता ना, तो एक पढ़ा एक जगह में लिखा कि पहले हाथी का सूंड नहीं था। हाथी जाकर नदी में गया पानी पीने के लिए, से मुख लगाया, पी रहा था, तो उसका क्रोकोडाइल था नदी में, आके उसका नाक को पकड़ लिया।
क्रोकोडाइल खींचा और क्रोकोडाइल खींचा, इधर से हाथी खींचा, हाथी का सूंड निकला है। साइंस है, ऐसा कोई भी लिख सकता है कुछ है। देखो तो इसलिए अभी रिजेक्ट कर दिया। अभी जो फिर साइंटिस्ट है कि नहीं ये गलत है। अभी भी है अफ्रीका के जंगल में आज भी हिरण भी है, जेब्रा भी है। थ्योरी गलत है, फिर इसको अभी नहीं पढ़ाते। वही बोले नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, ये थ्योरी गलत है। और इतने सालों तक जो पढ़ के आए उसको गलत पढ़ाया उनको है। तो इसमें मिस्टेक है रहेगा। जब मटेरियल कोई आदमी कोई चीज़ कुछ बनाएगा कुछ है जो जरूर एक बद्धजीव के पास में 4 कमियां होते हैं। टू कमिट मिस्टेक, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इम्परफेक्ट सेंसेस और टू गेट इल्यूजन, माया के द्वारा मोहित होना, ये रहेगा कमियां। शास्त्र कहता है, वेद कहता है। साइंटिस्ट जो वो भक्त नहीं है तो कंडीशन सोल है, तो जो जितने जो कुछ करेगा उसमें तो मिस्टेक रहेगा ना। फिर दूसरा साइंटिस्ट है कि इसको खंडन करेगा, फिर वो नोबेल प्राइज लेगा हैं। ये साइंस है। परफेक्ट साइंस कौन बताए? साइंस का भी साइंटिस्ट का भी साइंटिस्ट कौन है? सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट, आप जानते हैं। कौन सा थ्योरी लिखे वो? भगवान के रिलेटिविटी है, माध्याकर्षण शक्ति है। लेकिन वो ईश्वर विश्वासी थे, ईश्वर को विश्वास करते साइंटिस्ट थे। लेकिन फिर भगवान जो कोई है, कोई ईश्वर शक्ति कोई मैंने कुछ है, वो विश्वास करते थे। लेकिन उनका जो मित्र और दूसरे साइंटिस्ट थे वो विश्वास नहीं करते थे। भगवान कुछ नहीं, क्या भगवान नहीं, सब ऐसे ही होता है, हो जाएगा। तो वो अपना जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो उसको समझाने के लिए माध्याकर्षण शक्ति का उन्होंने एक डायग्राम बनाया था। कौन? न्यूटन ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया। तो मित्र लोग आके देखे डायग्राम, देखिए इतना ये वंडरफुल भाई, कैसे डायग्राम बनाया, इसको कौन बनाया? बहुत से ये बोले आप पे प्रकट हो गया, बोले कौन? तो सर आइजैक न्यूटन कहे कि ये आपने प्रकट हो गया। बोले आप नहीं आपने बनाया। और ऐसे बोलते आपने प्रकट कैसे होगा, आप बने। तो फिर यदि ये एक डायग्राम आपने प्रकट नहीं हो सकता, इसको कोई बनाया और आकाश में देख रहे हो इतने बड़ा सारे प्लानेट, इतने सिस्टम, ये जो सोच देख रहे हो, इसको आपने प्रकट हो गया। इसका भी क्रिएटर कोई है, हैं? मूर्ख साइंटिस्ट, ये राक्षस लोग ये विश्वास नहीं करते। भगवान में कौन विश्वास नहीं करता है? और राक्षसों के हम बोलते बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। हिरण्यकशिपु के चेले, शुक्राचार्य के डिसाइपल हैं। तो ये शुक्राचार्य के डिसाइपल, इनको इतना एंथुसियाज्म आ रहा है इसको बनाने के लिए। क्या है, यदि आप भी ऐसे ही यदि भगवान के शरणागत हो जाओगे, हैं, यदि हम तो भागवत गीता में विश्वास करेंगे, प्रभुपाद जी से स्पिरिचुअल मास्टर को स्वीकार करेंगे, तो हम भी एंथुसियास्टिक बन, यदि हमें दृढ़ विश्वास होगा। हैं, इसलिए सबसे पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा। किसमें? हैं, जानना चाहिए हमें कितनी महिमा, हमारे संस्कृति कितनी महिमामय है, हमारे धर्म कितनी प्राचीन है। एक बार एक पादरी आ गए प्रभुपाद जी के सामने, आर्गुमेंट कहीं वो स्वामी जी इधर आके क्यों, हमारा इधर तो बाइबल चल रहा है, क्रिश्चियन धर्म में प्रचार कर रहे हैं, आप इधर की गीता क्या कर रहे हो, गीता क्या सिखा रहे हो? हैं, आपका गीता इंडिया में जाइए प्रचार करो, इधर क्यों प्रचार कर रहे हो? इस आर्गुमेंट कर रहा था, वो प्रमाण करना चाहता था कि नहीं, बाइबल इज द सुप्रीम, ओनली लिटरेचर इन होल एंटायर वर्ल्ड इज बाइबल, बाइबल को सब फॉलो करेंगे। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, नहीं गीता को प्रभु बोले कुछ खराब कोई बता, इस पर कुछ गलत था, कहाँ बता गया। ये कृष्ण प्रत्येक पेज में गीता में कहते कि मैं भगवान हूँ। अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण। आप लोगों को पता नहीं है गॉड कौन है, आपको खाली पता है गॉड का लड़का कौन है। और क्राइस्ट ने आपने गॉड नहीं कहा, क्या कहा? सन ऑफ। वो क्राइस्ट है, कृष्ण है, बेटा है, ये बाप है। बाप जो बोला बेटा सुना ना, बेटा कहाँ से नॉलेज लाया, कहाँ से सुना? बाप से। तो हमें वही बाप जो बोला गीता ये बता रहे हैं, वो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, छीन लिया गीता। किसका हाथ से? प्रभुपाद जी के हाथ से गीता छीन, गुस्सा गीता रख दिया, तो उसका ऊपर बाइबल रख दिया, बोला बाइबल इज सुप्रीम।
प्रभुपाद बोलेंगे स्टिल द फाउंडेशन इज, स्टिल द फाउंडेशन इज। इसको पूरा नर्वस को सब ताली मार के हंस रहे बोले फाउंडेशन इज गीता में, गीता का ये नॉलेज कहाँ से लाया। आज भी जो देखोगे हमारे नासा साइंटिस्ट लोग इंडियन जो, वो आज भी रिसर्च करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, इसको देख के इसमें क्या है, क्या सिचुएशन है। जो विमान का वर्णन है, ये है रावण का पास ऐसे विमान था, रामचंद्र जी ने आए पुष्पक विमान में, वो विमान ऐसा ही था कि जितना लोग उसमें जाएंगे उतना भी सीट एक्सपांड होगा, फिर भी एक सीट खाली रहेगा। करोड़ों आदमी उसके अंदर घुस जाएंगे, फिर भी करोड़ लोग बैठ जाएंगे, फिर भी एक सीट। साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर बोले ये क्या कैसे हो रहा था। कोई साइंटिस्ट ऐसे विमान बनाया है, तो इसलिए कैसे, इसलिए जो ये लोग जो नहीं कर पाएंगे वो कहते मिथोलॉजी है, क्योंकि इनका कैपेसिटी में है नहीं। तो बोलता हम नहीं कर पा रहे तो वो कौन करेगा है? अरे कोई इसके ऊपर जो कलाकार है उसको पता नहीं भगवान को, इसके ऐसे निरस्वरवादी जो होते हैं तो विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन हम यदि विश्वास करेंगे भगवान में, भगवान में विश्वास है करेंगे, गीता भागवत में हमको पूरा श्रद्धा रहेगा, हाँ वैदिक लिटरेचर में से हम कन्विंस होंगे, फिर हम भी हैं तो भी हमें एंथुसियाज्म आएगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हैं। और यदि विश्वास ही नहीं तो एंथुसियाज्म कहाँ से आएगा, उत्साह निश्चय धैर्य कहाँ से आएगा हैं? हम निश्चय भावना पहले विश्वास करना पड़ेगा कि गीता भागवत और सब वेदों में जो कुछ सिद्धांत दी गई है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये अपूर्व से हो, अपूर्व से माने इसका कोई त्रुटि नहीं है। आप कितना एक्सपेरिमेंट कर लो, आप विश्वास कर लो पहले, बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहो हैं। विश्वास करो मैन आर मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। विश्वास हो रहा है क्या? नहीं मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो विश्वास नहीं करूँगा। कितना एक्सपेरिमेंट करेगा हैं? जाओ घर घर रिसर्च करते रहो, कितने जन्म बीत जाएगा तो रिसर्च खत्म नहीं होगा हैं? गोबर क्यों पवित्र कहा गया, गंगा जल क्यों पवित्र कहा गया, उसको रिसर्च करके क्या देखोगे, प्रैक्टिकल तो देख लो क्यों कहा गया वेद में ऐसा। इसलिए वेद में जो वाणी है इसमें कोई त्रुटि, ये चारों कमियों से मुक्त है। इसी को यदि हम कन्विंस हो जाएंगे फिर हमें बहुत उत्साही बनकर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। विश्वास है पाइबे कृष्ण तर्के बहु दूर। विश्वास यदि है तो बहुत आसान से भगवान को प्रसन्न कर सकते, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास नहीं तो तर्क में जो लग जाओगे, युक्ति तर्क में, फिर वो बहुत दूर। हाँ, तर्क अप्रतिष्ठ सुतैव भिन्ना। तर्क को अप्रतिष्ठ जो ऐसे झगड़ा करोगे, आर्गुमेंट करते रहो तो चलते रहेगा आर्गुमेंट, कभी इसका कोई सिद्धांत नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमें महाजनों जन तपस्या पंथ, श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाजन हैं, परंपरा से आए हुए आचार्य, भगवत जो आचार्य परंपरा स्वयं कृष्ण से शुरुआत होती है, भगवद गीता के सिद्धांत, उसको विश्वास करना जरूरी है। यदि इसको विश्वास करेंगे तभी हमको उत्साह मिलेगा हैं। जब हमको विश्वास हो जाएगा प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिए हैं इसमें यदि हम ठीक से चलेंगे, निश्चित रूप में हम भगवान को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, हमको जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएंगे हैं। कन्विंस हो गया सब कुछ हैं, इसलिए हमको विश्वास करना पड़ेगा हैं। प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा, भागवत सिद्धांत भागवत में जो मार्ग कहा गया, हरेर नाम नास्ते गतिर अन्यथा। सिद्धांत को स्वीकार करके हम यदि पालन करेंगे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स लाइफ और नो इंटॉक्सिकेशन, और नियमित माला पर जपा करेंगे, भक्तों के साथ मिलकर नाचेंगे, गाएंगे, भागवत कथा सुनेंगे, संकीर्तन करेंगे, प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भक्तिमय क्रिया से लगे रहेंगे उत्साह के साथ। कैसे होता है ना, हमारे गोल रहेगा किसको सेटिस्फाई करना, श्री प्रभुपाद जी को व कृष्ण को। ये यदि गोल बना लिए, हमको सेटिस्फाई कर प्रभुपाद जी को प्रसन्नता करना, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, व कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो
सारा जगत ही प्रसन्न हो जाएगा, सबको सुख, सभी सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए कन्विंस होकर हम जो फिर प्रयास करेंगे, अवश्य एक दिन सफलता मिलेगा। हाँ, उत्साही बन के रहेंगे। पहले विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो कह रहा है सही कहा। प्रभुपाद जी ने मार्गदर्शन जो कराए हैं, मार्ग परफेक्ट है। इसमें जब कन्विंस हो जाएगा फिर उत्साह के साथ फिर प्रयास करने के हमारे पास में जो अपने आप उत्साह आ जाएगा। उत्साह आएगा तो फिर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, निश्चय की भावना से प्रयास करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। हैं? जो विश्वास नहीं करेगा, संशयात्मा विनश्यति। हैं? तो इसलिए हमको सभी विश्वास होना चाहिए। गीता, भागवत, वेदांत फिलोसफी में प्रयास करना चाहिए, कन्विंस होंगे। हैं? ठीक है, कोई प्रश्न है किसके? हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर द लेक्चर। महाराज जी, मेरा प्रश्न उत्साह से रिलेटेड था। मतलब जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है तो हम सीरियसली जब करते हैं और उस समय बाद हमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी। थोड़ा दूर में माइक, थोड़ा दूर में रखो। तो हमारा ध्यान केवल संख्या पूरी करने में रहता है कि हम अपनी 16 माला बस पूरी कर लें कैसे भी। फिर उस समय में बस उत्साह नहीं रह पाता। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए कि यदि परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, दोनों में हम समान रह के। कल मैकेनिकल चंटिंग हो रहा है, उत्साह मैंने यही कह रहे ना कि मैकेनिकल चंटिंग चल रहा है, लेकिन कोई रस आस्वादन नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हमको पूरा तीनों चीज़ कहा गया ना, उत्साह कैसे, निश्चय, धैर्य। आपको निश्चय की भावना है, हरे कृष्ण मंत्र में जपूंगा तो अवश्य भगवान मुझे मिलेंगे। विश्वास है? कितने %? 100%। 100% बात तो फिर वो उत्साह कैसे नहीं आ रहा है? 100% विश्वास है तो उत्साह तो होना चाहिए। जो कन्विंस हो गया कोई तो फिर उत्साह ना हो तो होगा। जो कन्विंस नहीं, थोड़ा डाउट में रहता, फिर उसको इतना जपना पसंद मैंने उत्साही नहीं हो पाता, फिक्स नहीं हो पाता। यदि कोई कन्विंस हो जाता फिर जपेगा, है ना। आप क्लास में फर्स्ट बनना चाहते हो तो क्या आपको आप पूरे निश्चित भावना में बन के ही दिखाऊंगा, क्या है मैं बनूंगा नहीं, क्यों बनूंगा, तो फिर प्रयास करोगे ना। फिर रात को उठेगा, सोएगा नहीं, हैं सोएगा नहीं, फिर सब स्टूडेंट लोग सोए होंगे, वो बैठ के अपना पढ़ते रहेगा, नोट बनाते रहेगा, पढ़ते रहेगा। प्रयास करेगा तो एक दिन सफलता मिलेगा ना। प्रयास तो करना पड़ेगा ना। कैसे? कन्विंस, एक दिन उनका निश्चित लक्ष्य बनाया और उसके लिए प्रयास कर रहा है, पेशेंस के साथ, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पेशेंस के साथ कर रहा है, सफल हो जाएगा यदि वो कन्विंस है। इसलिए मैं पिछले क्लास में प्रभुपाद जी का साधारण उदाहरण भी हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी कन्विंस हो गए, उनके गुरु जी का जो फास्ट दर्शन ने थोड़ा सा आर्गुमेंट किए, लेकिन कन्विंस हो गए उनसे जब कन्विंस हो गए फिर 40 रुपया लेकर चले गए अमेरिका, है ना। 40 रुपीज़ लेकर चले गए कार्गो शिप में बैठकर। कार्गो शिप में 35 दिन में जाकर पहुँचे अमेरिका में। 2 हार्ट अटैक भी हो गया, तो अभी भी वो कन्विंस है, वो छोड़े नहीं कन्विंस थे पूरा। चैतन्य महाप्रभु जो कहे इसमें ये निश्चित रूप में होगा। पृथ्वी ते अच्छे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो, इसमें कन्विंस प्रभुपाद जी फुल कन्विंस था, पूर्ण विश्वास था। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेगा। एक व्यक्ति 40 रुपया लेकर कार्गो शिप में जाएगी, इसको करेगा। पूरा विश्व में लोग हंसते थे, उनके ब्रदर लोग हंसते थे। प्रैक्टिकल करके दिखाया ना। 14 बार भ्रमण किए विश्व को, फिर पूरा मूवमेंट को स्थापना करके चले गए। इतने सारे लिटरेचर थे कि बस। यदि कोई पूरे संपूर्ण है, कन्विंस है, तो फिर उत्साह आएगा। कन्विंस नहीं है तो फिर क्या हो रहा है क्या नहीं। कन्विंस है तो निश्चित रूप में
ये मार्ग सही है। प्रवर्तना संग त्याग स्वतवृत्ते। हताश लोग का पास में संग नहीं करना, जो हताश है। अरे क्या हताशी व्यक्ति नहीं, जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखा है एक दिन सक्सेसफुल होगा, निश्चित होगा, ऐसे भावना रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल करो। हाँ बस फिर थैंक यू। हाँ बोलो महाराज। सवाल ये था कि आपने बताया कि प्रचेतस ने अपना स्वार्थ त्याग दिया था, अपना पर्सनल कंफर्ट त्याग दिया था भगवान की सेवा में। तो मतलब अब फोर्सफुली तो अपना कंफर्ट त्यागने को हमें मना किया जाता है कि देखो फोर्सफुली या आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए। तो एक नेचुरल त्यागने की भावना कैसे विकसित करें भगवान? प्रचेताओं की क्या इच्छा था? शंकर जी इनको सिखाए, कौन सिखाया इनको? गुरु उनके बन गया ना। गुरु कौन बने थे? शिव जी। तो इनको विश्वास था हमारे शंकर जी ने जो मार्ग दिए उसको हम फॉलो करेंगे तो अवश्य एक दिन भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान हमके सामने प्रकट हो जाएंगे। विश्वास था ना, इसे गुरु वचन के विश्वास होने के कारण वो किए हैं। इसमें बाध्यबाधकता ये सब किसी प्रश्न ही नहीं है। गुरु आदेश को पालन करना, पहले आदौ गुरु पदाश्रय सद्धर्म पृच्छा साधु मार्गानुगमनम, ये सब कहा गया मार्ग है। इसलिए गुरु के इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पहले एक गाइड को ढूंढना पड़ेगा, जो गुरु ढूंढना पड़ेगा, जो का आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि हाँ ये व्यक्ति से मैं यदि ये जो गाइडेंस देगा मैं चलूँगा तो अवश्य एक दिन भगवान को प्राप्त करूँगा। विश्वास प्रभुपाद जी के विश्वास हो गया था अपने गुरु से, प्रचेताओं को भी विश्वास हो गया था। किसके ऊपर? शंकर जी के ऊपर। हाँ शंकर से विश्वास हो गया, तभी तो पूरा कन्विंस होकर के हैं। तो अथॉरिटी तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, फिर कन्विंस होना पड़ेगा। जब तक तुम कन्विंस नहीं है तो किसको अथॉरिटी स्वीकार मत करो। हैं जो आत्मा को दर्शन, जो सत्य परम सत्य को दर्शन किया है, ऐसे व्यक्ति से फिर जिज्ञासा करके हम सीखना चाहिए। जब तक हम कन्विंस नहीं हो ये व्यक्ति क्या है, ये मुझे भगवत धाम पहुंचा पाएगा कि नहीं, भगवान के पास ले हैं, तो फिर तब तक जब तक कन्विंस नहीं हो तब तक आप सरेंडर नहीं हैं। जब कन्विंस हो गया फिर इसको फॉलो करना, फिर उसमें त्रुटि नहीं देखना है, फिर तुम सफल हो जाओगे। इसलिए ये बाध्यबाधकता से प्रश्न नहीं, हम गुरु का फॉलो कर रहे हैं। किसके फॉलो करना है? स्पिरिचुअल मास्टर। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात् कन्विंस है इसमें, यही स्टेटमेंट में गुरु अष्टकम में। फिर हैं इसीलिए गुरु बनाया जाता है और उसके बच्चों को फॉलो करना कन्विंस के साथ हैं। हाँ हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे प्रचेताओं ने 10 प्रचारकों उनका एक साथ मिलकर उन्होंने भक्ति करी तो फिर भगवान उससे प्रसन्न हुए, लेकिन सेवाओं में कभी कभार भक्तों का अलग अलग मूड होता है। किसका अलग मूड है, वो अलग मूड से भगवान की सेवा करता है, हम किसी और मूड से सेवा करते हैं। जब उसका मन मुताबिक नहीं, ऐसा मूड सेवा करेगा गुरु के निर्देशन में हैं, अथॉरिटी का निर्देशन में सेवा करेगा। अथॉरिटी जो दिया है उस मूड में, उसी निर्देशन में। इसलिए पहले ही आदौ गुरु पादा से अथॉरिटी स्वीकार करना पड़ेगा आपको हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको अथॉरिटी स्वीकार करना, तभी तो घर जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसाद न गति को तो भी हैं। स्टेटमेंट में विश्वास है फिर हैं? थोड़ा सा स्वतंत्रता को छोड़ना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है, यही तो कमी है बौद्ध जीव का हैं। मैं मेरा कुछ हटा के थोड़ा सा भगवान को स्थान पर गुरु कृष्ण को रखो, उनके जो कहे मैं फॉलो करूँगा। ये कन्विंस हो जाएगा तो फिर आगे उत्साह के साथ कर पाएगा हैं। कन्विंस हो जाएगा तो ये जो व्यक्ति जो कह रहा है मैं इसको करूँगा तो सफलता हो, एक दिन सफल व्यक्ति मैं सक्सेस हो जाऊँगा। यदि गुरु को प्रसन्न कर लूँगा कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे, और कृष्ण यदि प्रसन्न हो गया और क्या असंभव है हैं। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, किम अलभ्य, भागवत कहते क्या अलभ्य रह जाएगी। जब भगवान प्रसन्न हो गए तुमको कोई भी चीज़ है संसार में अलभ्य व असंभव नहीं लगा है रहेगा हैं। कुछ भी कर सकता व्यक्ति
हैं? ठीक है। हाँ महाराज जी आपकी कथा सुन के एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नानी जी मुझे दुलार करते हुए कथा सुना रही है। क्या बोला? महाराज आपकी कथा सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नानी दुलार करके सुनाती है। नानी दुलार कर रहा है अपने नाती को। हाँ महाराज जी मेरा प्रश्न एक्चुअली पुरानी कल वाली क्लास में से था कि उसमें आपने बोला था कि कंस की माता जी ने नारद जी को बोला था कि वो सारे लोगों में सबको बुला के आए पर वृंदावन मत जाना। आज कहा है, आज तो नहीं कहा कोई। काल बताया था लेक्चर में। अच्छा वो जो क्लास दिया था भागवत क्लास में। अच्छा हाँ तो उसमें आपने कहा था कि नारद आपको एक क्लास सुन रहे थे कि नहीं? वो चिंतन चल रहा था। अभी जो क्लास हुआ है ये क्लास को सुने ना, माइंड तो वहाँ मेडिटेशन हो रहा था कल का क्लास का। ये कल का क्लास का मेडिटेशन चल रहा था आपका। प्रश्न नहीं दिए तो मेरे अंदर दब गया। क्या बोले? हाँ बोलो बोलो ठीक। तो वहाँ पे कंस की माता जी ने नारद जी को बोला था कि सब लोगों में सबको बुला के आओ पर वृंदावन मत जाना। वृंदावन नहीं जाना, कंस की माँ बोला था। हाँ तो इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ इसके पीछे का कारण क्या है? ये अपने समझ में नहीं आया। हाँ कि कृष्ण ये ब्रजवासी लोग आएंगे तो कृष्ण भाग जाएगा उनका साथ फिर, ये पता था उसको। हाँ ब्रजवासी लोग आ जाएगा, नंदा आएगा, जसोदा आएगा और उनके कन्या उनके साथ भाग जाएगा फिर द्वारका से। हैं ये पता था कि द्वारका में रानियों के महल में कृष्ण सोते हुए भी हाँ रुक्मणी को आलिंगन करके बोलते राधे राधे। बोलते राधा कौन है? हाँ देवकी को भी सामने आ जाता था, माँ जसोदा, माँ जसोदा की याद करते थे। हैं तो इसलिए जानते थे उनको ब्रज में प्रेम है। अब ब्रजवासी इधर आ जाएगा तो भाग जाएगा ये इनके साथ, इसलिए मना करते कि उनको आने नहीं देना इधर, आएंगे तो भाग जाएगा फिर ये करें। हाँ ये भय था उनको। हाँ ये तो साधारण कॉमन सेंस, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट, ये थोड़ा इंटेलिजेंस खर्चा करने से पता लग जाएगा। ठीक है थैंक यू महाराज। आपने अभी क्लास के अंदर बताया कि जैसे हम अपने अगर हमें लक्ष्य के प्रति एक कन्विक्शन आ जाएगा तो हमारा उत्साह स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बारी साधुजन वैष्णव लोग आते हैं और हमें अपने इस गोल के बारे में बताते भी हैं। तो हमारा जो कन्विक्शन होता है बड़ा थ्योरेटिकल लेवल पे होता है। थ्योरेटिकल लेवल पर? हाँ मतलब मुझे कैसा रीजन ये लगता है कि कई बार से अटैचमेंट्स होती है ना, वो एक ऑब्स्टिकल बन जाती है, मतलब ऐसा बाधा सी आ जाती है जैसे। तो इसलिए मैं बोला थियोरेटिकल नॉलेज ये है थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज है विज्ञान, इसको प्रैक्टिस करना। तो आप थ्योरी को सीखो, थ्योरी सीख लिया प्रैक्टिकल करो, तैयार हो। वही कह रहा हूं अटैचमेंट्स। तो प्रभुपाद जी ने इसको प्रैक्टिकल किया ना, गुरु से सुने, इसको प्रैक्टिकल करने का आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हो जाएगा रात रात। जो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयास करता है वो महापुरुष बनता है। थ्योरी तो बता गया समझे, लेकिन इसको प्रैक्टिकल उतार नहीं पाते हैं। कई बाधा डरता है व्यक्ति, डर जाता है क्या होगा क्या नहीं है। जो इसको प्रैक्टिकल कर लिया बस वो हाँ वो सक्सेस, प्रभुपाद सक्सेस कोई सोचा था ये हंसते रहते 40 रुपये के अमेरिका में जा रहा है कार्गो शिप में और ये क्या करेगा जी क्यों सारे उनके गठबंधन में कोई मदद नहीं किया, कोई जो हंसते थे क्या करेगा ये। हाँ कृष्ण देखते थे इस डिटर्मिनेशन कितना है, अपने गुरु की वचन में कितना इसको श्रद्धा है, महाप्रभु की वाणी में इसको कितना विश्वास है। कोई भी ऐसा नहीं करा। पृथ्वी तो सब बोले क्या अरे पृथ्वी का अर्थ चैतन्य महाप्रभु भारत को ही कहा, सब लोग कहते हैं। कुमारी का अंतर विषय वो लेकर बद्रिक आश्रम से लेकर कुमारी का तक कन्याकुमारी तक बस यही है पृथ्वी। ये चैतन्य महाप्रभु तो यहीं थोड़ा कीर्तन करके गए बस, साउथ इंडिया में जाए थे कीर्तन के। ये कोई असंभव कोई संभव नहीं होगा मत, लेकिन प्रभुपाद जी कन्विंस थे। चैतन्य महाप्रभु जो कहे कि पृथ्वी ते अच्छे जतनगरादिग्राम, ये पृथ्वी कहे हैं, वाड़ पृथ्वी है, सप्तदीपवर्ती मही, 7 महादेश वाले ये पृथ्वी।
ये भारत के लिए यूनिक है। प्रभुपाद जी कन्विंस थे तो सक्सेस की, इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। थ्योरी यदि आपको विश्वास है तो प्रैक्टिकल भी करो, इसको निभाओ, प्रैक्टिकल करो। थोड़ा समझो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा विनाश नहीं है। ये कन्विंस हो जाएगा तो कोई भी कुछ कर सकता है। ये कन्विंस हो गया मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरा विनाश नहीं होता है, सदा सदा के लिए रहता हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित न भूत्वा भविता न भूय। ऐसे विश्वास करने को पता, इसको विश्वास में प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयास करेगा तो सफल हो जाएगा। हो सकता कभी एक जन्म नहीं हुआ फिर हो जाएगा, यदि सिंसियर है तो एक जन्म में भी सफल मिलता है। इसीलिए महापुरुषों के जीवन को पढ़ना, इसमें बहुत प्रेरणा मिलता है। उन्होंने कैसे अपने जीवन में किया उतारा, और हमको फिर फिर हमको बहुत प्रेरणा मिलता है, कन्विंस हो जाते हैं उसको पढ़ के। इसलिए प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ना। ये व्यक्ति कैसे 40 रुपये लेकर के कार्गो शिप में बैठ के ये बुढ़ा उम्र में 70 साल उम्र में गया, कोई पहचान का भी नहीं था। इतना बड़ा संस्था, दुनिया के सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर दिया, 14 बार वर्ल्ड को भ्रमण किया। ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, इसको भी कोई और कुछ साल के बाद बोले अरे ये सब मिथोलॉजी है। ऐसा कोई होता है? लेकिन सत्य है। अभी साइंटिस्ट लोग होता है अरे ऐसा ही लिख दिया, ऐसा कोई विमान होता है कि जितना बैठेगा और भी सीट खाली रहेगा, यह कैसा हो, ये लिख दिया कहानी। ये कहानी नहीं है, अभी हिस्ट्री है। भारत महाभारत रामायण प्रभुपाद जी के दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। महाभारत हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के इतिहास है, इसमें कोई काल्पनिक नहीं है। ठीक है, ओके। क्या बोल रहे, कीड़ा आ गया फूल से। हरे कृष्णा हम सब धन्यवाद करेंगे परम पूज्य पूर्ण सरस्वती महाराज के वैष्णव बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो महाराज जी हम सबको बहुत ही लंबा समय प्राप्त हुआ, पूरे हफ्ते महाराज यहीं पे थे और आगे भी भक्तों को महाराज जी का समय प्राप्त करना हो तो महाराज की वेबसाइट है pswami.in, तो वहाँ पे महाराज जी का आपको लेक्चर मिलेंगे। वहाँ पे pswami.in बस है ना। फिर आप साइट पे जाएंगे तो महाराज जी के बहुत सारे लेक्चर भजन सब मिलेंगे आपको, आप सुन सकते हैं, उसको और भी सुन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप तो जानते होंगे कि आपने दिसंबर में कई लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में पार्टिसिपेट किया, राइट? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मैराथन में? बाकी लोग इस साल करेंगे, राइट? तो आप सबकी मेहनत से वैसे तो मंदिर में 3,38,000